हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये एक वीडियो नहीं, एक कंसर्न है कि जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अब हमारे पास लगभग 75 डेज हैं। 10 जून से हमारे पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि एनटीए ने इन्फॉर्म कर दिया है। तो अभी हमारा जो टाइम पीरियड है वो बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि ये लास्ट के 2-2.5 महीने डिसाइड करते हैं कि आप सिलेक्शन लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। और यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है, तो कैसे पढ़ाई करें, ये चीज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो निकल के आता है। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थ्योरी ही पढ़ते रहें या क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें? थ्योरी और क्वेश्चन ये चीज है जो आपके माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है या कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि क्या चीज हमें करनी चाहिए। तो ये वीडियो में आपको क्लियर इंफॉर्मेशन में देने वाली हूं कि अब आपके लिए क्या चीज करना इंपॉर्टेंट है और क्या चीज से आप जो फॉलो करोगे ये पैटर्न आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि मैंने इस तैयारी में पढ़ते हुए भी बहुत अच्छा समय दिया है, अब पढ़ाते हुए भी लगभग 3 जो कंप्लीट पेपर्स हैं वो हमने करवाए कि फेब में पेपर हुआ था, फिर जून में और फिर दिसंबर में। तो 3 एग्जामिनेशंस का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ और एक अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिट वाइज आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड आपको बता दूं जरूर कि मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अल्टीमेट कंटेंट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। कॉमर्स एजुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं और क्विजेस आपको मिल जाती हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं, तो इनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं क्लासेस के। एंड अगर आप बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रिवीजन हमें करनी है, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल जाता है, तो आप बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट 12 मंथ्स का पैकेज है जो मिलता है, जिसमें आप ये वाला पेपर भी दे पाओगे और दिसंबर वाला पेपर भी दे पाओगे। अगर आप इस बार ट्रायल बेसिस पे देना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी अच्छी तैयारी हो जाएगी स्ट्रक्चर्ड वे में, एंड डे 1 से ही आपकी बहुत सॉलिड तैयारी होने वाली है यहाँ पे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कोर्स आप ले सकते हैं, बेसिक्स टू एडवांस कोर्स होगा। पीडीएफ जो होगी आपकी बाइलिंगुअल मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 की हैंडबुक्स मिलेंगी, लाइव जो क्रैश कोर्स है वो हमारा चलने वाला है। और ये जो क्रैश कोर्स है ये हमारा रिवीजन कोर्स है, और यही एक अल्टीमेट कोर्स है जिसमें हम कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 को रिवाइज करते हैं। एंड आपका जो पूरा थ्योरी हमने पढ़ा है बेसिक्स टू एडवांस, उसको एक शॉर्ट स्पैन में, यानी कि 1 से सवा महीने में हम ये चीजें सारी कवर कर लेते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स मैं पढ़ाती हूँ तो आप पढ़ सकते हैं। 5 बजे रेगुलरली क्लासेस होती हैं इसी चैनल पे, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयास बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और ये प्रयास बैच बहुत अमेजिंग बैच है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बैच अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लो। ये अल्टीमेट बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है, ठीक है। और पेपर 1 की भी तैयारी होती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है। हैंडबुक भी आपको मिल जाएगी, बट हैंडबुक केवल इंग्लिश में है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसके बिना भी आप कोर्स को बाय कर सकते हो। केवल पेपर 1 पेपर 2 लेना है वो भी आप ले सकते हो। ये कंप्लीट मेरा टाइम टेबल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं थ्योरी या क्वेश्चन, क्या चीजों पे हम फोकस करें। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस असमंजस में रहते हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज होती भी है, क्योंकि हमारे पास पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों में ही 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, और यूनिट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अब किस तरीके से प्रिपेयर करें, कितना अच्छे से हम प्रिपेयर करें, कैसे हम प्रिपेयर करते हुए चले कि हमारा सिलेबस भी हो जाए और क्वेश्चंस भी हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं वो होने वाले हैं क्वेश्चंस। हम पहले क्या करते हैं, यूजुअली हमारा जो साइकिल चलता है वो क्या होता है, हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है। सिलेबस को कवर करते करते हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं, देन इसके बाद हम रिवीजन करते हैं, नोट मेकिंग भी साथ साथ चलती है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या चीज होती है, यहाँ पे हमारे पास
क्या चीज रहती है, हमारे पास मॉक टेस्ट रहते हैं जिनको हम लगा के देखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। बट अब मैं बोलूंगी अब वो टाइम हमारे पास नहीं है कि हमारे पास इतना समय है कि हम सिलेबस से स्टार्ट करें और क्वेश्चन तक बाद में आए। देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको बॉटम अप अप्रोच का यूज करना है। अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या है? बॉटम अप अप्रोच बोलती है कि आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको लगाना चाहिए। इससे आपको वैरायटी मिलती है, वैरायटी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिलते हैं। बट क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है या सफिशिएंट है? प्रीवियस ईयर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने इन डेप्थ कवर करना है। और जब आप इन एमसीक्यूज को, पीवाईक्यूज को इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे तो आपका सिलेबस जो है वो कवर हो रहा होगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत मेजर कंसर्न आता है, नोट्स बनाएं या नोट्स कैसे बनाएं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट्स, डिटेल नोट्स नहीं बन सकते, उनका कोई बेनिफिट भी नहीं है, आप रिवाइज भी नहीं कर पा रहे होंगे। डिटेल नोट्स बनते हैं जब आप 5-6 महीने पहले तैयारी करते हो, क्योंकि अब तक आपने वो 70-80%, 90% सिलेबस कर लिया होता है, फिर आपको 1 महीना देना होता है और फिर आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाती है। बट अभी अगर हमने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब कोई फायदा नहीं है। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आप सिलेबस कवर कर रहे हो इसके जो की पॉइंट्स है ना वही आपको लिख लेने हैं। इसके जो की पॉइंट्स हैं ये की पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं और यही की पॉइंट्स जो हैं इन्हीं की ही आपको फिर रिवीजन करनी है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, उससे आपको टॉपिक याद आएगा। एंड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो जो हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए होंगे वो रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनकी भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको देखनी है, और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन के भी की पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। क्योंकि अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी वो रिवीजन के तरीके से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको लिखो, जो सिलेबस आप कवर कर रहे हो साथ साथ जो क्वेश्चन के थ्रू आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डेप्थ कवर कर रहे हो उनके की पॉइंट्स लिखो। तो ये रिवीजन प्लस सिलेबस कवरेज दोनों एक साथ होंगी। तो ये होती है बॉटम अप अप्रोच, कि हम ये देखें कि क्या एक्चुअल में मीनिंगफुल है हमारे लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएंगे, देन उसके बेसिस पे आप टॉपिक्स को फिल्टर करोगे। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो हमारा 100% सिलेबस तो कवर नहीं हो रहा। तो अगर आप चाह रहे हो कि 100% सिलेबस कवरेज होगी तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट वो सिलेबस जो हमारा 70 से 80% सिलेबस है वो हमारा जरूर कवर हो जाएगा, जो मोस्ट रिपीटेड है या जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। तो ये चीज है जो हमें यहाँ पे कवर करनी होती है और ये चीज हमारी बखूबी कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये टारगेट करना है कि कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये चीज देखना चाहते हैं, तो कॉमर्स के तो बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं। कॉमर्स के अगर मैं 2012 से या 2015 से भी बोलूं क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18 इसमें एक एक शिफ्ट में हुआ पेपर। तो आपको यहाँ पे 100 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 400 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 18 के बाद 2-2 शिफ्ट में होने लगा था, तो 18, 19, ठीक है, और 20 में यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे 4 पेपर हैं, यहाँ पे 4 पेपर हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 पेपर हैं। तो ये 10 पेपर है, 10 को 100 से गुना करोगे 1000 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। फिर 21 और 22 में 3-3 पेपर हुए थे, ठीक है, 3-3 शिफ्ट हुई थी। तो 100 into 3 और 100 into 3 यानी कि 100 into 6, 600 क्वेश्चन आपके पास 21-22 वाले हैं। फिर बात करें बहुत रीसेंट है जो 23 में 2 शिफ्ट हुई थी, फेब में 2 शिफ्ट हुई थी, जून में 1 शिफ्ट हुई थी, दिसंबर में तो 5 शिफ्ट हुई थी और यहाँ पे हमारे पास 500 क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हो 1100 और 1000, 2100, 2500 क्वेश्चन है मेरे पास लास्ट, अगर मैं बात करूं 8 to 9 ईयर्स की। तो ये 2500 क्वेश्चन क्या मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है? बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर आप कर सकते हो इतने टॉपिक्स को भी कवर, क्योंकि टॉपिक्स भी यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतने सारे नहीं होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 18 के बाद वाले तो आपको करने ही करने हैं। तो यहाँ पे 1100 क्वेश्चन आपके पास होंगे, ये 1100 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मैं आपको जो करवाती हूँ क्वेश्चंस, मैं आपको 2012 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करवाती हूँ। प्रयास बैच में कुछ पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो पेड क्लासेस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस,
साथ ही साथ ये क्वेश्चंस होते हैं। एंड अभी जो क्रैश कोर्स हमारा होने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और बिल्कुल रिवीजन करते हुए चलने वाले हैं, तो आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलने वाली हैं जहां पे पूरी यूनिट्स आपकी कवर हो जाएगी। मेरे नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन मिलेगी एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लस कुछ एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज आपके क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस होंगे और यहां से आपको अल्टीमेट रिवीजन करने के बाद कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो कंसेप्ट, वो सारी चीजें समझ आएंगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें होंगी। 2012 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मिल जाएंगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि थ्योरी करके काम चलेगा, तो ये चीज नहीं है। हाँ, अगर आपने 70-80% सिलेबस कवर कर लिया है, अगर आप 70% सिलेबस आज तक कवर कर चुके हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि हाँ 30% सिलेबस भी कवर कर लो, देन उसके बाद आप रिवीजन कर लेना, अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। बट अगर आपने अभी इतना ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया और चाह रहे हो पहले सिलेबस कवर करोगे, तो ये गलती मत करना। और अगर आपने कुछ टॉपिक्स हैं जो स्किप कर दिए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो स्किप किए हैं, तो पहले तो ये देखो वो टॉपिक्स बार बार तो नहीं पूछे जा रहे। मैंने टॉप 50 टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी रिसेंटली, वो देखो कहीं वो टॉपिक तो नहीं स्किप कर दिया। अगर कर दिए तो पहले उनको कवर करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किए हैं स्किप, कोई और टॉपिक्स हैं, तो ये मैं बोलूंगी आपके ये क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर हो जाएंगे, तो उनका कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं है। तो ये एक स्मार्ट वे है, ये एक स्मार्ट अप्रोच है जो आप अब यूज करोगे और 75 दिन में अपना सिलेक्शन ले लोगे गारंटेड। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो, JRF अड्डा के साथ जुड़े हुए हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टली अपना एफर्ट है जो डाल रहे हो, डेली बेसिस पे जो क्लास में करवाया जाता है वो कर रहे हो, होमवर्क जो मिलता है वो कर रहे हो, अगर आप ये चीजें भी कर रहे हो और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाने भी अभी स्टार्ट कर दिए हैं वीकली बेसिस पे, तो यू विल गेट योर सिलेक्शन। कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता, बट प्रोवाइडेड कि आप बहुत अच्छे से इन डेप्थ चीजें लेके चलो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना नहीं होता, इन डेप्थ सिलेबस कवरेज होती है, वो टॉपिक कवरेज होती है। एंड उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो मॉक टेस्ट, तो आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। बट अगर आप एनालाइज कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से अपना टॉपिक है जो कवर कर लोगे एंड बहुत अच्छे से अपनी गलतियों को सुधार लोगे, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। और टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, वो कैसे सीखोगे? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस का ही इंपॉर्टेंट रोल है जो रहता है। अब लास्ट के 75 डेज में मैं आपको बोलूंगी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। 100 क्वेश्चंस से 150 क्वेश्चन तक पहुंचना है लास्ट वीक में, मई में। इससे पहले 50 से 70 क्वेश्चन से स्टार्ट करो डेली पेपर 1 पेपर 2 के प्रोपोर्शनेटली, और फिर पहुंच जाओ कहां तक? पहुंच जाओ 100-150 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने तक। और फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं बैक टू बैक, जब हम जून में आ जाएंगे 10 दिन बचेंगे, और रैपिड रिवीजन आपकी शॉर्ट नोट से होने वाली है। तो ये चीज आपको करनी है और यही चीज आपके लिए बेनिफिशियल होती है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही। ठीक है, तो ये चीज करो अच्छे से, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। बट यस, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है। और आपको इस चैनल पे JRF अड्डा पे क्वालिटी कंटेंट इन डेप्थ स्टडी करवाया जाता है, हर चीज हम बिल्कुल डिटेल में समझते हुए चलते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और आप अगर बिल्कुल कंप्लीट पैकेज लेते हो, 12 मंथ्स वाला पेपर 1 एंड पेपर 2 वाला पैकेज लेते हो, तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये पैकेज आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है और आप रिवीजन कर लोगे स्ट्रक्चर्ड वे में, सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। और अभी आने वाले क्लासेस में हमारा जो फाइनेंस है टॉपिक वो होने वाला है। ठीक है, हमने स्टैट्स अभी स्टार्ट किया हुआ है, रिसर्च मेथोडोलॉजी हम कर रहे हैं यूनिट 5 में। देन इसके बाद मैं आपको इनकम टैक्स करवाने वाली हूँ एंड इसके साथ साथ हम लीगल करने वाले हैं। तो ये यूनिट्स हैं जो आपको अभी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये यूनिट्स हमारी चल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस MCQs के बेसिस पे एंड प्लस थ्योरी की रिवीजन होगी। तो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको कंप्लीट रिवीजन है जो मिलने वाली है, और कंप्लीट आपका जो सॉल्यूशन है वो हम बनने वाले हैं फॉर UGC नेट। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस, तो जरूर ज्वाइन करना है शाम को 5 बजे।